नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी तहसील के देवरी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुना के झिड़िया खेड़ा ग्राम से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित दोना नदी के किनारे दोना गिर मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, जहां पर आम के वृक्ष की जड़ के नीचे से मां नर्मदा जी का उद्गम हुआ है। जिस स्थान से कई वर्षों से 12 माह मां नर्मदा जी का जल निकलता रहता है, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का, चाहे बरसात का, हमेशा उस स्थल पर जल का भंडार रहता है। इस भीषण गर्मी में भी उस स्थान पर करीब 2 से 3 कुंड ऐसे हैं जहां से कितना भी पानी उपयोग में लिया जाए, लेकिन उन कुंडों का पानी कभी खत्म नहीं होता। साथ ही माता की उद्गम स्थल जो जड़ के नीचे से निकल रही है, जल की धार कभी किसी मौसम में किसी भी समय बंद नहीं होती, हमेशा जल निकलता रहता है। ग्रामीणों से जानकारी लेने पर ग्रामीणों ने बताया कि दोनागिर स्थान पर विगत कई वर्ष पहले तंबू बाबा नाम से एक संत का आश्रम था, जहां पर बाबा निवास कर अपना आश्रम बनाए हुए थे। बाबा हर अमावस्या व पूर्णिमा के दिन मां नर्मदा जी बरमान घाट पर स्नान करने जाते थे। वह बाबा मां नर्मदा जी के बड़े बड़े भक्तों में से एक थे। तंबू बाबा को पूर्णिमा के एक दिन पहले मां नर्मदा जी ने सपना दिया कि पूर्णिमा के दिन जब तुम बरमान स्नान करने आओगे, उसी समय में तुम्हारे आश्रम दोनागिर में आम के पेड़ की जड़ से प्रकट होकर मानव जीवन जब तक रहेगा तब तक वही विराजमान रहूंगी। तंबू बाबा की सुबह उठते ही जब बाबा बरमान मां नर्मदा जी के यहाँ स्नान करने पहुंचे तो सपने के अनुसार बाबा ने मां नर्मदा जी में स्नान कर पूजन अर्चन कर अपनी कमंडल मां नर्मदा जी में ही छोड़कर गुफा मार्ग से अपने आश्रम में बनी हुई गुफा के मुख्य द्वार से दोनागिर आश्रम पहुंचे तो वहां देखा कि सपने के अनुसार मां नर्मदा जी आश्रम में लगे आम के पेड़ की जड़ के नीचे से एक पतली धार की तरह निकल रही थी, जहां पर बरमान घाट पर मां नर्मदा जी के यहाँ छोड़े हुए कमंडल भी दोनागिर आश्रम के यहाँ आम के पेड़ की जड़ के नीचे पाए गए। तब से इस स्थान पर मां नर्मदा जी का मंदिर स्थापित किया गया। साथ ही भोलेनाथ जी, हनुमान जी महाराज व सिद्ध बाबा महाराज जी की स्थापना की गई, जहां तंबू बाबा आश्रम में रहकर विगत वर्ष बाद दोनागिर के आश्रम में बनी गुफा में निवासरत रहकर मां नर्मदा जी की पूजन अर्चन करते हुए अपना जीवन यापन माता रानी की पूजा अर्चना में भक्ति रूप में लीन होकर समय व्यतीत करते रहते थे, जिसके कुछ वर्ष बाद बाबा ने आश्रम में ही समाधि ले ली। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि आश्रम में मां नर्मदा जी की ऐसी कृपा है कि यहाँ पर बने कुंड का पानी कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भीषण गर्मी ही क्यों ना हो। यहाँ कुंडों से कितना भी जल क्यों ना निकाल लिया जाए, लेकिन कुंड का जल कभी खत्म नहीं होता। ऐसी मां नर्मदा जी की कृपा छत्र छाया है। इस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संक्रांति के दिन मेला लगता है। ग्रामीणों द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूर्ण होती है। देवरी से त्रिवेंद्र जाट की रिपोर्ट। तो सर बहुत पुराना है, हमरों ने ऐसा ही देखा है और इसलिए ऐसे बहुत बड़ी संस्था थी, बहुत बड़ी। तो वहाँ से भी नर्मदा माई आती थी किसी का पैदल निकल वहाँ उनके लिए यहाँ एक दिन पहले का सपना का हुआ यहाँ होगा। हम नर्मदा माई यहाँ पर का प्रकट होने वाली है। इस स्थान की जानकारी हमको वैसी है डिटेल में कि ये दोनागिर स्थान है और बुजुर्ग लोगों ने बताई है, हमारे पिताजी लोगों ने बताई कि यहाँ से जो संत रहते थे पूजा अर्चा करते हैं वो डेली जाते थे तो नर्मदा माई को। तो नर्मदा जी ने उनको सपना दिया संत जी को कि भक्त तुम बहुत परेशान हो और तुम एक काम करो, कमंडल और घोंटा यहीं छोड़ दो। अमास पूर्णिमा में नहावे जाते थे, घोंटा कमंडल छोड़ दो और हम तुम्हारे वहाँ जा रहे हैं तो उतने हम प्रकट हो जाएंगे। तो वे आई नर्मदा जी, संत आ गए पहले शाम, नर्मदा जी इतने आ गई झिड़िया पे आ गई तो उन्होंने दर्शन दिए, घोंटा कमंडल लेते डांड ले दिखानो, दाहिने साइड घुमात। जब घुमात दिखाना तो संत को विश्वास होगा कि नर्मदा जी आ गई। और फिर संत जी ने पूरे 4-6 गांव में मतलब ऐलान किया कि माँ नर्मदा जी दोना पे आ गई हैं। और हमारी ने मानो तो उसे देख ली तो वहाँ पे सफ़ेद रेता निकली और आज भी जो प्रमाण है इतने को और सभी लोगों को दिखता है कि माँ नर्मदा इतने आई हैं। और बाहर दूर दूर के आदमी जो आते हैं तो उनको भी विश्वास होता है कि नहीं इतने साक्षात नर्मदा माई आई हैं।